नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले का रामनगर गांव, जहां दिन में शांत मगर रात होते ही यहाँ की हवाओं में एक ऐसा डर समा जाता जो इस गांव के लोगों को सोने नहीं देता। कुछ महीने पहले इसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है शक, जलन और जलते हुए इंसानों की चीखों की। आइए दोस्तों जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। रामनगर गांव के रहने वाली ऋतु की शादी शंकरपुरा के चंद्राय से हुई थी। चंद्रराज गांव का जमींदार था। उसके पास लगभग 10 एकड़ के आसपास जमीन थी और वह अपनी पूरी जमीन को मजदूरों के द्वारा ही काम कराया करता था। लेकिन यही जमीन चंद्रराज और उसकी पत्नी ऋतु के भविष्य की कमाई का जरिया था। इसी जमीन पर गांव के ही संजय कंजर और उसकी पत्नी शर्मा बाई मजदूरी के तौर पर काम करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कहते हैं कि ऋतु और संजय कंजर के बीच कुछ ऐसा था जो एक शादीशुदा औरत और खेत में काम करने वाले मजदूर के बीच नहीं होना चाहिए था। यह बातें हवा में थीं, मगर शक की आग कभी कभी सच की चिंगारी बन जाती है। अब यह कौन जाने सच था या झूठ, मगर चंद्रराज के कानों तक जब यह बात पहुंची तो उसके मन में शक का कीड़ा कुलकुलाने लगा था। एक दिन चंद्रराज ने उसकी पत्नी ऋतु से इस बारे में पूछा तो ऋतु भड़क उठी और धीरे धीरे इन दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद चंद्रराज ने यह ठान लिया कि इस मामले की छानबीन करके पूरी सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। लेकिन चंद्रराज को कुछ खास ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन चंद्रराज जरूरी काम से घर से बाहर गया था। इसी मौके का ऋतु ने फायदा उठाया और अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को अपने घर बुला लिया और अपने अवश्य की प्यास दोनों बुझाने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है और चंद्रराज अपने घर लौटता है, जब वह अपनी पत्नी के कमरे के अंदर जाता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि चंद्रराज की पत्नी और मजदूर आपत्तिजनक हालात में थे। यह देखकर चंद्रराज के होश उड़ जाते हैं और वह मन में ठान लेता है कि अपने मजदूर को सबक सिखाएगा और एक दिन वह मौका आखिरकार मिल ही जाता है। उसने बाजार से तेजाब की बोतल खरीदी और पूरी रात सही मौके की तलाश करता रहा। रात के करीब 2 बजे जब संजय कंजर और उसकी पत्नी शर्मा बाई अपने खेत में बनी झोंपड़ी में सो रहे थे, तभी चंद्रराज दबे पैर वहां पहुंचा। जैसे ही वह झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे सो रहे संजय और शर्मा बाई पर पूरी तेजाब की बोतल डाल देता है। अगले ही पल खेत में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने गांव के कई लोगों की नींद उड़ा दी थी। बचाओ चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ। गांव के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय और उसकी पत्नी जमीन पर तड़प रहे थे। उनकी खाल सुलझ चुकी थी और दर्द से उनकी चीखें पूरे खेत में गूंज रही थीं। किसी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी थी, किसी ने पानी डाला, मगर तेजाब की जलन इतनी भयानक थी कि राहत देना नामुमकिन था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। गवाहों और सबूतों के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि ऋतु शर्मा का पति चंद्रराज ही था। गिरफ्तारी के बाद चंद्रराज ने अपने जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कहा, मुझे शक था कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी। मैंने सोचा या तो वे मरेंगे या सबक सीखेंगे, लेकिन क्या शक के आधार पर किसी को जलाकर मार देना इंसाफ था। आज चंद्रराज जेल में है। संजय और शर्मा बाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह कहानी सिर्फ राजस्थान के रामनगर की नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों गांव की है जहां शक की आग इंसान को जलाकर राख कर देती है। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या ठोस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।